हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। एडिशन है 2025। इस साल जो आपके लिए सीरीज चल रही है उसमें हम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते जा रहे हैं। देखो 12th क्लास में टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक के टोटल 3 बुक हैं, तीनों बुक में 13 चैप्टर बनते हैं। हम सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे आपके सामने एक ऐसी प्लेलिस्ट रेडी होगी, उसमें आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। आपने एग्जाम टाइम में इन क्वेश्चन को कर जाओ, उससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। आज जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो है 24। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, प्रोरेटा बेस्ड क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है सोनी मीडिया लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। सोनी मीडिया लिमिटेड ने 50,000 शेयर इशू करे हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टोटल शेयर की फेस वैल्यू बता रखी है 10 रुपी, इसको नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। 10 रुपी में से 2 इंस्टॉलमेंट बता दी। ये जो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल से हैं, इट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट। 2 इंस्टॉलमेंट आपको दे रखे हैं 3 और 4, टोटल 7 रुपी कॉल कर लिया। क्या रहा बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 10 में से 7 माइनस करें तो कितना आ गया, 3 रुपी की फाइनल कॉल है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर। एप्लीकेशन आपके पास 1 लाख आ गई, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन है। हमने इशू करे थे 50, बट एप्लीकेशन कितनी आ गई, 1 लाख। अलॉटमेंट वॉज मेड एज फॉलोज। अब अलॉटमेंट देखो कैसे हुई। कहता है फर्स्ट कैटेगरी है एप्लीकेंट्स फॉर 60,000 शेयर। एप्लीकेंट्स का मतलब होता है जो मांगने वाले थे, यानी कि जिन्होंने डिमांड की थी कि हमें 60,000 शेयर दे दो कंपनी से। वर अलॉटेड 30,000 शेयर, उनके 30,000 एडजस्ट करे होंगे। कैटेगरी सेकंड है एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर, वर अलॉटेड 20,000, यानी कि जो ग्रुप जो है 40,000 के लिए डिमांड कर रहा था, उनको कंपनी ने 20,000 दी हैं। अनुपम टू होम 1,000 शेयर वर अलॉटेड फ्रॉम कैटेगरी फर्स्ट फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। अनुपम एक शेयर होल्डर है जिसको 1,000 शेयर अलॉट कर रखे हैं। इसका और कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, फर्स्ट ग्रुप से, जिन्होंने 60,000 के लिए अप्लाई करा था, बट कंपनी ने उनको 30,000 अलॉट करे, यानी कि हाफ ही शेयर अलॉट करे। जितने मांग रहे थे हर एक शेयर होल्डर, उनको हाफ करे होंगे, तो इसको भी हाफ ही शेयर करे होंगे अलॉट। ये इसने अलॉटमेंट बनी फेल कर दी। कहता है पास जर्नल एंट्री अप टू अलॉटमेंट। हमें अलॉटमेंट तक की एंट्री पास करनी है। कैसे करते हैं देखो शेयर ऑफर करे कंपनी ने कितने, 50,000। एप्लीकेशन कितनी आ गई है, समरी बना लिया करो, ऐसे ज़्यादा बेटर है। एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हो गई, 1 लाख। 2 ग्रुप बनाए कंपनी ने। एक ग्रुप है जिसने जो 60,000 मांगेगा, अप्लाइड का मतलब होता है वह अप्लाई कर रहे हैं कंपनी के पास। कंपनी उनको कितने दे रही है, बस 30। उनके 30,000 एडजस्ट हो गए अलॉटमेंट पर। 40,000 जो अप्लाई कर रहे हैं कंपनी के पास, उनको कंपनी ने 20,000 दिए, यानी कि इसके 20,000 कंपनी ने एडजस्ट कर दिए होंगे। आपको ये इंस्टॉलमेंट दे रखी है, फिर ये अनुपम का है। सबसे पहले देखो, पहले एप्लीकेशन की एंट्री, जितनी एप्लीकेशन आई है पहली एंट्री उसी से होगी जो बैंक वाली है। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। जब भी कंपनी के पास कोई भी शेयर के लिए अप्लाई करेगा एप्लीकेंट्स, उसको पहले मनी पे करनी पड़ेगी कंपनी को। और 2 करो यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन। यदि आपको नेम दे रखा है तो इक्विटी शेयर कर देना या प्रेफरेंस शेयर। नेम नहीं दे रखा तो खाली शेयर एप्लीकेशन। ये रहा, कितने आएंगे चेक करो। जितनी एप्लीकेशन आई याद रख लेना, पहली एंट्री उससे बनती है। एप्लीकेशन आ गई 1 लाख शेयर के लिए। ये रहा, अप्लाई कितने हो गए थे, ये रहा एप्लीकेशन कितनी आई है, 1 लाख। और एप्लीकेशन का रेट कितना है, 3 इंटू करो 3, कितना बन गया, 3 लाख। ये तो फर्स्ट एंट्री जो एप्लीकेशन आई है। अब इस मनी को ट्रांसफर करते हैं और एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट पे। लिखो यहीं पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर, और 2 करो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो मनी एडजस्ट करनी है अलॉटमेंट पे, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी कि ये मनी एडजस्ट होगी अलॉटमेंट पे। ध्यान रख लेना, जितनी एक्सेस आई, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, याद रख लो। यहाँ पर कितना आ गया, ये रहा 1 लाख है। ये तो 1 लाख से ही लिखो, वहीं से कॉपी करना है। ये रहा, जितना यहाँ एप्लीकेशन में था सेम आएगा, ध्यान रखना। ये तो 3 लाख हो गया। कैपिटल के अंदर हमेशा ध्यान रखा करो जितने एक्चुअल शेयर हैं जो कंपनी ने ऑफर करे थे। कितने कर रखे हैं, 50,000। इतने ही कंपनी ने अलॉट कर रखे हैं। कितने हो गए, 1,50,000। मनी एडजस्ट कितनी करी है, 50,000 शेयर की। कैसे पता, ये रहा 2 ग्रुप थे। वैसे भी हमें दिख रहा है रिजेक्ट तो है ही नहीं। 50,000 कंपनी ने इशू कर दिए, एप्लीकेशन कितनी आ गई थी, 1 लाख। तो 50,000 टी आपने कंपनी ने एडजस्ट करे हैं। यहाँ से भी पता चलता है इस ग्रुप के 30,000 एडजस्ट हुए, इस ग्रुप के 20, टोटल कितने हो गए, 50,000। लिखो 50,000 इंटू 3। बहुत ध्यान से देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रख लो। पहले दे दिया, वैसे ये बाद में क्वेश्चन थे प्रोरेटा के। ये एक प्रोरेटा का केस बनता है।
यानी कि इसमें हमें एक्सेस मनी निकालनी होगी, किसकी? अनुपम की। कैसे करते हैं जरा अभी देखते चलना। अब अलॉटमेंट बनाओ पहले। ये आपकी अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रही है, ध्यान रख लो। यहाँ लिखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये तो एप्लीकेशन की एंट्री थी, याद रख लेना। और ये कौन सी एंट्री है? ऑन अलॉटमेंट की। ये रही, ये जो करने जा रहा हूं मैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इसमें थोड़ी वर्किंग बनानी पड़ेगी आपको। और टू करो यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये गलती मत करना, यहाँ कहीं आप 1 लाख से करो। यहाँ पर जो शुरुआत होगी, अब पहली एंट्री जो बनती है एक्चुअल एप्लीकेशन जितनी आई, एप्लीकेशन कितनी आई थी? 1 लाख। जो सेकंड एंट्री बनेगी वो सारी अब जितने आपने कंपनी ने शेयर होल्डर को शेयर दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? 50,000 जो दिए थे। इशू कितने करे थे? 50 इंटू करो जो अलॉटमेंट का रेट है, तो 2 लाख रुपये। ये तो अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू की हुई है, याद रख लेना अभी। यानी कि तो मैसेज कन्वे हुआ है सभी शेयर होल्डर के पास कि इतनी मनी ड्यू हो गई। अब जब मनी रिसीव्ड होगी वो एंट्री यहाँ लिखते हैं। अब उसके अंदर एक शेयर होल्डर फेल कर गया, देखो 1000 वाला, तो उसके लिए कॉल सिनेरियर लिखते हैं। पहले वो एंट्री लिख लो, फिर इसमें वैल्यू पुट करता हूँ आपको। यहाँ लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट, और 2 कर दो यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इनमें वैल्यू देखना कैसे आएगी, बहुत ध्यान से देखना। अलॉटमेंट अकाउंट देखो, टोटल आपकी जो बनती है वो 2 लाख रुपये बनी। ये लिखो 2 लाख रुपये। इसमें से जो आपकी एडजस्ट हुई थी मनी कितनी आई है? यानी एप्लीकेशन पे एक्सेस आई हुई है 1,50,000, वो यहीं पर तो एडजस्ट होगी भाई। जो एक्सेस मनी आएगी उसको हम क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे। यहाँ से माइनस कर दो 1,50,000। मिलने कितने चाहिए आपको? 50,000। लेकिन इसमें यहाँ कोई फेल कर गया आपका शेयर होल्डर, देखो इसमें तो लिख दो 50,000। ये रहा, जो फेल कर गया वो वैल्यू यहाँ लिखेंगे, रेस्ट अमाउंट बैंक में आएगा। उसके लिए वर्किंग देखो करो। इसकी एक्सेस मनी निकालनी होगी अनुपम की, कि इसके कितने शेयर हमारे पास। इसने एप्लीकेशन तो ज़्यादा के लिए अप्लाई कर रखी है, मैं वो वर्किंग करता हूँ तब समझ आएगा। देखो यहाँ लिखो नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर बाय अनुपम। तो अप्लाइड है उसके हमें क्या निकालने? अप्लाइड निकालने हैं ना अनुपम के। तो टोटल अप्लाइड जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस ग्रुप से बिलोंग करता था? 60 से। लिखो 60,000 और डिवाइड करो जो उसको अलॉट करे। भाई आपको क्या करना है? यहाँ अलॉटेड और अप्लाइड दोनों लिखने हैं। जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो न्यूमिनेटर में रहेगी, दूसरी चीज़ जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। क्लियर है? हमें क्या निकालने थे उसके? अप्लाइड शेयर। क्यों? क्योंकि अलॉटेड गिवन थे। अप्लाइड कितने थे? 60 ग्रुप से बिलोंग करता था, तो अलॉटेड कितने हो गए? 30। कई बार क्वेश्चन में आपको अप्लाइड शेयर दे देगा कि अनुपम के बारे में लिख देगा हु हैव अप्लाइड, तो क्या निकालने पड़ जाएंगे हमें? अलॉटेड। उस केस में इसको रिवर्स कर दोगे, इनटू कर दो उसके शेयर जो नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर थे, करोगे तो 2000 आ गए। अब एक्सेस मनी निकालनी पड़ती है यहाँ पर। क्यों निकालनी पड़ती है? क्योंकि इसने मांगे तो कितने थे? 2000, लेकिन कंपनी ने कितने दिए? खाली 1000। एक्सेस मनी निकालो इसकी। एक्सेस मनी कैसे निकलती है? बड़े ध्यान से देख लेना। एक्सेस मनी ये आ गई भाई, इसने 2000 कंपनी से मांगे, कंपनी ने इसको कितने दिए? 1000। इनटू करो एप्लीकेशन मनी, याद रख लेना एप्लीकेशन मनी कितनी दे रखी है? 3 रुपये। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, करते हो इसको तो कितना बन गया? 3000 रुपये। यानी कि ये 3000 रुपीज़ का हमारे पास एडवांस आया हुआ है। अब इसका चेक करो कि इसका अलॉटमेंट पे ड्यू कितना बनता है। वो 4000 बनता है। लिखो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। भाई कितना बनेगा? देखो उसके 1000 शेयर हैं, इनटू करो 4 अलॉटमेंट मनी से, कितना हो गया? 4000, जिसमें उसके एडवांस। ये क्या चीज़ है? इसको यहाँ लिख भी लो, ये एडवांस मनी है, जिसको एक्सेस बोलते हैं, वही एडवांस हो गई। ये उसके आए हुए ऑलरेडी। अलॉटमेंट कितनी बनती थी उसकी? 4000 रुपये, जिसमें 3000 तो उसके क्या हुए? एडवांस आए हैं। माइनस करो यहाँ से एडवांस, तो फेल कितना होगा? 1000 ही तो फेल हुआ। ये एडवांस मनी है, ये लिख लो यहाँ। एडवांस कितनी थी? 3000। 1000 रुपये उसका फेल्ड अमाउंट है, जो यहाँ लिखना था आपको इसके अंदर कॉल सिनेरियर में। तो कंपनी को कितने मनी मिलेगी? 49। ये क्वेश्चन ऐसे था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था भाई। इसमें प्रोरेटा अप्लाई हो गया। इसके आपको एक्सेस मनी निकालनी पड़ेगी। एक्सेस मनी कब निकालनी होगी? सुन लो, ओवर सब्सक्रिप्शन हो और साथ में जो उसने सेकंड इंस्टॉलमेंट फेल कर रखी हो, यानी कि अलॉटमेंट फेल कर रखी हो, तब एक्सेस मनी निकालो। जर्नली तो वैसे क्या दिखेगा कि इसने 4000 रुपये फेल कर दिए, लेकिन इसके तो एक्स्ट्रा मनी हमारे पास आए हुए हैं, तो वो माइनस होंगे, वही तो अमाउंट फेल होगा 1000 रुपये, वो यहाँ लिखना था। क्लियर हो गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।